Conjunction. The conjunction of two statement P and Q is symbolically written as P और दरमियान में ये सिंबल लगाएंगे Q. P and Q इसको पढ़ना कैसे है? P and Q. Conjunction is considered to be true only if both statements are true. अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं P and Q का. P, Q और P and Q. अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है. कंसीडर कर लेते हैं कि P एक पर्सन है और Q हमारे पास दूसरा पर्सन है, यानी यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है, एक P और एक Q. अब जब दो पर्सन होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी. जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो. दो पर्सन है, क्या पता दोनों सही हो. उन्होंने कोई बात की है तो क्या पता दोनों सही बात कर रहे हो, P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो. उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या पता P फॉल्स हो, या फिर कर लेते क्या पता P ट्रू हो और Q फॉल्स हो. और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P फॉल्स हो और Q ट्रू हो. अब दो पर्सन है, अगर एक पर्सन हो तो उसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यहाँ तो वो सही है या गलत है, या ट्रू है या फॉल्स है. लेकिन यहाँ पे दो पर्सन है तो इनकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी. क्या पता दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, यानी कि P ट्रू हो Q फॉल्स हो या P फॉल्स हो Q ट्रू हो. उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों फॉल्स हो, क्या पता दोनों गलत हो. अब हमने P और Q का कंजंक्शन फाइंड करना है, यानी P एंड Q फाइंड करना है. तो P एंड Q कैसे फाइंड करेंगे? एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है? एंड ऑपरेटर तब ट्रू होता है अगर उसकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो. अगर उसकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी फिर ही उसका आंसर ट्रू आएगा. अगर एक भी ट्रू होगी या एक भी फॉल्स कह सकते हैं, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसका आंसर फॉल्स होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास P एक स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है हमारे पास. P स्टेटमेंट है 2 + 3